So now, what we need to understand, see, how much of an electrolyte can dissolve in water. It has a maximum limit, correct? And that limit, is called as saturation, correct? तो saturation क्या है? The maximum limit up to which an electrolyte can be dissolved. करेक्ट? जब एक लिमिट के बाद इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व नहीं होता है वाटर में, what we say that the solution has become saturated. करेक्ट? तो ये मैक्सिमम लिमिट तक जितना डिसॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड एज मोलर सॉल्युबिलिटी. मोलर सॉल्युबिलिटी, जिसको हम लोग जनरली स्मॉल एस से डिनोट करेंगे. कैसे डिफाइन कर रहे हैं मोलर सॉल्युबिलिटी को? मोल पर लीटर of electrolyte dissolved to achieve a saturated solution. ठीक है? तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बहुत हाई होती है, लाइक NaCl, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वैल्यू बहुत लो होती है, लाइक AgCl. करेक्ट? So if the value of molar solubility is very high for an electrolyte, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? कंप्लीटली सॉल्यूबल. ठीक है?
बहुत कम होती है तब हम लोग उसको कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट। ओके, नोट करो ना। हो गया नोट? Sir, 1 minute. Yes, sir. Wait, sir. Wait, sir. Sir, wait, sir, 1 minute. Sir, हो गया, noted. Next we can note ionic product। आयनिक प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ active masses of ions produced by an electrolyte in a solution। Okay? अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे डिफाइन कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में आयंस के प्रोडक्ट को वी कॉल एज आयनिक प्रोडक्ट, but in a saturated solution the product of ions is called as solubility product। okay, done।
Sir, wait almost. 1 minute. Done, sir. Sir, 1 minute almost. Last part. Sir, done. Noted. तो सपोज किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला, वो डिसॉल्व होगा अपने आयंस में डिसोसिएट होके, तो हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं मोलर सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को? तो मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व करता है, मतलब इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी S है। भाई ये रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम कभी अचीव करेगा जब सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। तो इक्विलिब्रियम तक अगर इस इलेक्ट्रोलाइट के S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हो गए तो इन आयंस की मोलैरिटी क्या होगी? X इंटू एस एंड Y इंटू एस, करेक्ट। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो ये आ गया KSP और S में रिलेशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। ओके, से एक डाउट है सर, सिर्फ सैचुरेटेड पॉइंट पे ही क्यों इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है? व्हाट यू वर आस्किंग? सर सिर्फ सैचुरेटेड पॉइंट पे ही क्यों इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब रिएक्शन में मोल्स किसी के चेंज ना हो, यस सर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो और इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होगा, यस सर। तो मोल्स चेंज होते रहेंगे आयंस के सॉल्यूशन में। अच्छा ओके सर, गॉट इट। तो ये तो हुआ डिस्कशन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लें,
सपोज ये पूछा गया AgCl की वाटर में सॉल्युबिलिटी पूछी गई और उसका KSP तुम्हें बताया गया है 10⁻⁻10। कैसे प्रोसीड करेंगे? Sir, if they ask only solubility, then we'll write the molar solubility, right? क्या? सर मतलब सिर्फ solubility पूछा तो molar solubility लिखेंगे ना आंसर। तो मान लो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए AgCl के S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन? S square ठीक है, तो AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या आई? 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर। क्लियर? हो गया? yes sir Done, sir. Next we can discuss solubility with common ion effect. तो पिछले एग्जाम्पल में सपोज ऐसे पूछा जाता है, find solubility of AgCl in 0.1 मोलर NaCl। तो ऑलरेडी सॉल्यूशन में NaCl डिसॉल्व्ड है और NaCl तो कंप्लीटली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका तो किसी भी मोलारिटी का हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, करेक्ट? हाँ सर। उसकी सैचुरेशन लिमिट बहुत हाई है, तो अब इस तरह प्रॉब्लम में कैसे प्रोसीड करेंगे? अब हम KSP को स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो हम मान लो S1 मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हुआ, तो इनकी मोलारिटी S1 और क्लोराइड आयन NaCl से भी आ रहा है, वहां से 0.1 आया, तो क्लोराइड आयन की टोटल मोलारिटी हो गई S1 प्लस 0.1। ठीक है, अब इसमें कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से AgCl की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? तो डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी।
करेक्ट। Yes, sir. डिक्रीज होगी तो s की वैल्यू यहाँ ये s1 की वैल्यू डेफिनेटली 10⁻⁻5 से तो कम ही है। Yes, sir. तो s1 प्लस 0.1 को आई कैन राइट 0.1। I can neglect S1 in comparison to 0.1. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो Na 0.1 मोलर NaCl में AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई 10⁻⁹। देख रहे हो डिक्रीज हो गई। सर मुझे एक डाउट है हाँ, सर क्या NaCl का मोलार सॉल्युबिलिटी 0.1 क्यों है? अरे मोलार सॉल्युबिलिटी 0.1 नहीं है, NaCl की मोलर सॉल्युबिलिटी तो बहुत हाई है। हमने 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाया है। एक लीटर पानी लिया, उसमें 0.1 मोल NaCl डिसॉल्व कर दिया, हाँ सर। तो 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन बन गया। एक लीटर पानी में 0.1 मोल NaCl इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, तब तक Yes. सैचुरेशन आएगी नहीं। NaCl की सैचुरेशन लिमिट बहुत हाई है। ओके सर, ओके सर। सर यहाँ आपने S1 प्लस 0.1 को 0.1 कैसे लिखा, वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? यार S1 10⁻⁻5 से डेफिनेटली कम है, हाँ सर। तो 10⁻⁻5 को 0.1 में ऐड। हाँ सर समझ गया सर। सर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, उनका कोई लिस्ट है क्या? तक KSP नहीं गिवन है, वो कंप्लीटली सॉल्युबल है। ओके सर। सपोज ऐसा प्रॉब्लम पूछ लिया, दो स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स में कॉमन आयन इफेक्ट, अब कैसे प्रोसीड करेंगे? ठीक है, अब मान लो इक्विलिब्रियम तक AgCl के x मोल्स पर लीटर डिसॉल्व होते हैं AgBr के y। करेक्ट, तो अब इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y निकाल लोगे? यस सर। कर लिया नोट? सर यहाँ पे कोई assumption क्यों नहीं लेंगे? असम्पशन क्यों लेंगे यार, यहाँ x और y एक दूसरे के कंपैरिजन में बहुत छोटे बड़े थोड़े ना हैं। Sir, is the answer 10⁻⁻5, 10⁻⁻8? नो, Okay, sir. Thank you.
सर तो फिर आंसर क्या है? सॉल्व करना है इन दो इक्वेशंस को। सर सॉल्व करके 10⁻⁻5 एंड 10⁻⁻8 आ रहा Yes, sir. यार इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके 10⁻⁻5 और 10⁻⁸ आ रहा है। है। यस सर, x is X is 10 raised to 10⁻⁵ minus 5. -8। हाँ सर. आ रहा है तो फिर वो आंसर सर, अगर सॉल्व करके वो आ रहा है। चलो बुकलेट निकालो। ये प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो।
हो गए कंप्लीट? कोई डिस्कस करना है? सर 61 सर में 60 और 5 मिनट दे सकते हैं? तो 61 कर सकते हैं। यस सर, सर, 60 और सर। 60। तो 5 मिनट दे दीजिए। चलो जब तक एक दो करते हैं। 61। क्या गिवन है 61 में? सॉल्युबिलिटी एस मानो। OH माइनस की मोलैरिटी प्रॉब्लम में फिक्स दी है, तो उसके मोलैरिटी फिक्स 10⁻⁻8 ही लिखेंगे। ओके, तो क्या हो गया इक्वेशन? तो ऐसा आ गया। ठीक है, सर आप 63rd का कैलकुलेशन कर सकते हो। आंसर 60 का भी। सर इसमें हम लोग 3s लेके नहीं कर सकते थे 61 में? 3s कैसे ले सकते हैं? सर एक बार प्रीवियस पेज लिखो ना। सोल्यूशन का पीओएच दिया है, मतलब सोल्यूशन में कोई बफर पड़ा है। थैंक यू सर। तो 61st में डिसोसिएशन जो होगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे 3s + 10⁻⁻8। तो दिया है कि डिसॉल्व करने के पहले वो पीओएच था। नहीं सर, ओके समझ गया। तो इसमें पहले मोलर सॉल्युबिलिटी निकाल लो, फिर KSP विल बी 4s³। क्लियर है ये? तो ये क्या पर आंसर मैच ना तो शायद से कैलकुलेशन एरर कर दिया, सॉरी। सर आप सिर्फ 1 मिनट के लिए 61 दिखा सकते हो? डन सर, थैंक यू। (63A2X3) टाइप का सॉल्ट दिया है। सॉल्युबिलिटी आ गई 10⁻⁻5। ओके, और कोई डिस्कस करना है? सर 66।
ऐड कर दो दोनों को। तो S1 प्लस S2 आ गया। क्लोरीन की कंसंट्रेशन, ठीक है। सर 65 में आप सॉल्ट का डिसोसिएशन लिख सकते हो सॉल्ट का। क्या बोल रहे हो? सर फर्स्ट सॉल्ट का आप डिसोसिएशन लिख सकते हो 65 में 65। सर वो AgSCN का डिसोसिएशन पूछ। ठीक है। कर लोगे अब? ओके। तो कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है? सॉल्युबिलिटी कम होती है, करेक्ट? Yes, sir. अब एक चीज देखते हैं। सॉल्युबिलिटी विद हाइड्रोलिसिस, अगर साथ में हाइड्रोलिसिस भी हो रही है तो सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? मान लो एक सॉल्ट है AB, इसको पानी में डिसॉल्व किया, इससे कैटायन एनायन बनेंगे, करेक्ट? और हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ा था कि ये आयन्स हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं, सही है? तो मान लो इस सॉल्ट का एनायन हाइड्रोलाइज कर रहा है, इससे क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ जाएगी सर। सर इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो मान लो अब सॉल्युबिलिटी ऐसे है, तो ये हो गई इक्विलिब्रियम मोलैरिटीज। और ये दो इक्वेशंस हो गए।
यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो ऐसे तो डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी विद हाइड्रोलिसिस इन वाटर। अब इन दो इक्वेशन, दो अननोन को सॉल्व कर लेंगे, मिल जाएगी सॉल्युबिलिटी। क्लियर? सर एक्चुअली मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया, आप ये बताएंगे -x क्यों होगा? अरे दूसरा रिएक्शन भी कुछ प्रोसीड करेगा ना, हाँ सर। उसकी प्रोग्रेस x मानी। ओके सर, ओके सर। सर 1 मिनट दिखाइए ना प्रीवियस पेज। यस सर, प्रीवियस पेज प्लीज। हो गया? यस सर। लेकिन जनरली सॉल्युबिलिटी विद हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम हमसे एक फिक्स्ड पीएच के सॉल्यूशन में पूछा जाएगा। ओके, ठीक है? तो इसमें देखो क्या चेंज हो जाएगा प्रीवियस सॉल्विंग में। अब कैसे लिखेंगे मोलैरिटीज, बताओ, बोलो। सर A का S होगा, B का S minus X, B minus का, HB will be X and H OH will be minus X. will be 10 to the power minus pH. नीचे कुछ लिखेंगे नहीं, ये तो हमें प्रॉब्लम देगा ना। यस सर। तो अब इक्वेशंस क्या होंगी? ठीक है, करेक्ट? यस सर। देखो दूसरी इक्वेशन से ये लिख सकते हो एक्सिस, सही है? Yes sir. अच्छा, इससे बताओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? सर कुछ कह नहीं सकते, Yes. डिपेंड करेगा। एस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। फर्दर इसको ऐसे लिख सकते हैं? Yes sir. Yes, sir. अग्रीड? Yes. और पहली इक्वेशन से मैं s माइनस एक्स को KSP अपॉन S लिख सकता हूँ? यस सर। तो कितना आ गया S, देखो। सही है? यस सर। अगर केवल पानी होता तो सॉरी मतलब हाइड्रोलिसिस ना होती तो सॉल्युबिलिटी कितनी होती?
रूट केस रूट केस और उससे ये ज्यादा है कि कम है कि कुछ कह नहीं सकते। ज्यादा ज्यादा है ज्यादा होगी। ज्यादा। तो हाइड्रोलिसिस से हमेशा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बढ़ती है, चाहे वो पानी में हो या एक फिक्स्ड पीएच के सॉल्यूशन में हो, सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, यस सर, एक बार लास्ट पेज आप एक दिखाएंगे? बार प्रीवियस पेज दिखाइए। सर तो पहले जितने भी हाइड्रोलिसिस कंसीडर किए हम लोग ने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मान के किया था ना। नहीं मतलब मतलब पहले हम लोग ने जब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करवाए थे दिखाओ ना। तो हम लोग ने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मान के किया था ना। कंप्लीटली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स, उनकी सैचुरेशन आती नहीं है ना। अच्छा। कंप्लीटली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट का मैं कोई भी सॉल्यूशन बनाऊं वो अनसैचुरेटेड ही रहेगा, क्योंकि उसकी सैचुरेशन लिमिट बहुत हाई है। ओके, ओके सर। देखो जनरली क्या होता है, ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं ना, ये जनरली डी ब्लॉक के कैटायंस के होते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखो कौन कौन से एग्जाम्पल लिए, जितने भी तुमने प्रॉब्लम्स की है, क्या कैटायंस थे उनमें देखो? सर कॉपर और Kg सिल्वर वगैरह है सर। कॉपर, जिंक, करेक्ट। तो सब डी ब्लॉक के कैटायंस होते हैं जनरली स्पेरिंगली सॉल्युबल। एस ब्लॉक के कैटायंस के सॉल्ट जनरली कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, तो अब अगर ये सिचुएशन है और डी ब्लॉक के कैटायंस में ये मालूम है ना एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होती हैं। हाँ सर। अब उन एम्प्टी डी ऑर्बिटल में कोई भी एक ऐसी और चीज जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। करेक्ट? यस सर। इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। जब डी ब्लॉक की एम्प्टी डी ऑर्बिटल में कोई आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे। ठीक है, ओके। हाँ सर। यस सर। तो मान लो एक ऐसा प्रॉब्लम तुम्हें दिया गया, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in 0.1 मोलर अमोनिया। अब AgCl की सॉल्युबिलिटी का रिएक्शन कैसे लिखोगे तुम? ऐसे, ठीक है। हाँ सर। अब सिल्वर क्या है, सिल्वर डी ब्लॉक का कैटायन है और अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो सिल्वर अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इससे सॉल्युबिलिटी कम होगी कि बढ़ेगी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी सर, Ag प्लस कम हो जाएगा। कितनी बढ़ेगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, के फॉर्मेशन, दिस इज अ वेरी वेरी हाई वैल्यू। ओके, तो चलो ऐसा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो क्या लिखते हैं? इक्विलिब्रियम मोलैरिटीज S minus X। S minus X। वेरी गुड। आगे
S S. 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 0.1. 0.1 क्यों? 0.1 तो सॉरी इनिशियल, सर गलती से उसमें 2x रिएक्ट हो गया, 2x. तो क्या इक्वेशंस बनेंगी इसकी? ठीक है, अग्रीड? सर केएफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का कांस्टेंट है ना? कैसे सॉल्व करें इन दो को? एस निकालना है मुझे, कोई तरीका समझ में आ रहा है? कोई शॉर्टकट तरीका? डिवाइड. डिवाइड करें, डिवाइड करके तो यार मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। सर मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करें, कर लेते सर कोई assumption है? तो फिर प्रॉब्लम के डेटा के बेस. मल्टीप्लाई कर दिया। अब just now I told you that kf is a very large value. Can we consider Yes, sir. denominator of kf to be very सर less? x इज इक्वल टू 0.05 हो जाएगा. नहीं, यस सर. नहीं, kf is Sir. very large value, correct? 2x को इग्नोर कर सकते हैं. No, kf is very large value. Sir, s को almost KF equal की to स्मॉल x. वैल्यू भी है X ना. is around equal to S. Should I speak? Yes, sir. Sorry. kf is very large value. Yes. So second reaction will proceed almost to completion. Yes. So second reaction का limiting reagent will be completely consumed. Yes, sir. और second reaction का limiting reagent वही आयन होगा जो sparingly soluble salt से आ रहा है, क्योंकि वो आयन आ ही बहुत कम रहा है सॉल्यूशन में, करेक्ट? यस सर. Ag प्लस. Ag+ इस प्रॉब्लम में। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉब्लम्स का स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशन है s minus x is almost 0. ओके, तो s is almost equal to x. तो ये इक्वेशन बन गई kf into ksp is s upon 0.1 minus 2s का स्क्वायर। अब इसके लिए सॉल्व कर लोगे? यस. Yes. समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन? Yes. सर केएफ बहुत ज्यादा लार्ज होता है, वो ऑब्जर्व है ना? हाँ, ओके सर. और सर हमें कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? कौन सा कैटायन किस चीज के साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है? क्लियर है यहाँ तक? जैसे सर प्रीवियस पेज दिखा देंगे. एफबीएस में 3 प्रॉब्लम बचे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के, ठीक है? वो होमवर्क में कर लेना। और एफडीओ में जो सॉल्युबिलिटी का सेक्शन है वो भी करना। उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन वाला हम लोग कल करेंगे, वो प्रॉब्लम छोड़ के बाकी कंप्लीट कर लेना होमवर्क में, ठीक है? यस सर. ओके. कल प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेंगे, उससे चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके सर एक डाउट है. हाँ तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन तक पूरा आने वाला है टीडब्ल्यूटी में? हाँ, ओके सर फाइन.
सर आपने स्टार्टिंग में चैप्टर तो बोला था कि क्वालिटेटिव एनालिसिस लास्ट में करेंगे, वो भी करना है। ये बिल्कुल जो बोला था वो करेंगे। तो वो नहीं आएगा ना TWT में? अरे वो आ गया तो बॉन्डिंग तो पड़ी है ना यार। ओके सर। तो पीरियोडिक ही है वापस। ओके कल सर इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स करेंगे। इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक करेंगे। अच्छा ओके। सर लेक्चर होगा, हैं? सर लेक्चर होगा। हाँ लेक्चर। सर आप एक नेक्स्ट पेज दिखा सकते हो? थैंक यू। और क्या कह रहा था कोई? somebody else was speaking anything? सर बोलो। सर सैचुरेशन के डेफिनेशन में एट अ गिवन टेम्परेचर नहीं आएगा। टेम्परेचर तो पूरी आने की इक्विलिब्रियम में एक भी प्रॉब्लम ऐसा किया कि टेम्परेचर चेंज करके तुमने कुछ गेम किया हो है? ये सब रूम टेम्परेचर पे ही हो रहा है। 25 डिग्री पे ही पूरा पूरा न्यूमेरिकल डिस्कशन इज एट 25 डिग्री। ओके सर। Obviously at a given temperature maximum limit is saturation. सर एक चीज जस्ट कंफर्म करना था सर, जो मेजर टेस्ट 4 का प्लानर है उसमें केमिकल काइनेटिक्स दिया सिलेबस में, तो हम वो करेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक करेंगे? ये किसी ने पूछा था ना मुझसे। Somebody asked this question before now. Yes sir, I asked. What I replied? Sir, you said we will do volumetric analysis. Just no किसी ने दोबारा पूछा। सॉरी सर। भाई हम लोगों को लॉजिकल रूट लेना है ना, कि मेजर टेस्ट का इलॉजिकल रूट ले। बताओ। नहीं नहीं सर, जो आपको सही लगे। सॉरी। काइनेटिक्स में वॉल्यूमेट्रिक अप्लाई होता है। बिना वॉल्यूमेट्रिक पढ़ाए काइनेटिक्स करा दे तुम लोगों को? नहीं सर। सर अभी फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल कितना बचा? मतलब सारे चैप्टर इतने ही बड़े बड़े हैं जैसे। देखो अभी बचा है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यस केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन। ये 5 चैप्टर बचे हैं। और सर ये बड़े बड़े चैप्टर हैं? बहुत बड़ा है बस। अच्छा। These 3 are very small. ये आयन के बराबर बड़ा है इलेक्ट्रो। केमिकल काइनेटिक्स बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, एवरेज अराउंड 7-8 लेक्चर्स लगेंगे काइनेटिक्स में। ये तीनों बहुत छोटे छोटे हैं। वॉल्यूमेट्रिक में कितने लेक्चर लगते हैं? देखो थ्योरी में तो एक ही लेक्चर लगेगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस में 3-4 और लग जाएंगे। ओके सर। सेम सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, ये सब 1-2-3 लेक्चर के ही चैप्टर है। ओके सर और इनऑर्गेनिक कौन लेगा सर? आने तो दो यार, अभी तो ये 2-2.5 महीने का तो यही काम है ना अभी। ओके सर। चलो थैंक यू सर।